चल रहे हैं उन्हीं लोग तो कराए हैं, जो चलते उन्हीं लोग कराए हैं। लेकिन ये माँ का ना बद्दुआ है, जो कराए वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आज मैं तड़प रही हूँ ना, आज मेरी बहू तड़प रही, मेरे बच्चे तड़प रहे। आज मेरे बच्चे को उसने मरवाया है ना, उसको भी कोई मरवाएगा, उसको भी कोई मारने वाला खड़ा होएगा, उसको भी कोई मारने वाला खड़ा होएगा। आज उन्हें मेरे को घर से बेघर किया ना, उसको भी करेगा कोई, उसको भी कोई ना कोई मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी इस घटना को लेके? मेरे पति को मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सर ये तो 29 बार वार किया गया है उनके ऊपर, और जिन लोगों ने वार किया है वो लोग पकड़े भी गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप क्या संदेश देना चाहते, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मेरे जैसे मेरे पति को मारे वैसे उन लोग की भी मौत चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोल। भांडुप के सोनापुर में है जाकरिया कंपाउंड में, और 25 तारीख को जो घटना घटी हुई है यहाँ पे, और मुंबई में मैं बता दूँ 2 घटनाएं घटी थी। और जिस तरीके से चाकू घोंप के जो है 29 वार करके जो है निर्मम हत्या की गई। और आज हम इनके परिवार के साथ में हैं, शंकर प्रसाद के, और इनके मम्मी पापा और वाइफ हैं, बच्चे हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कारण था और कैसे क्या हुआ है अभी तक। तो शंकर जी के पिताजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा, उस दिन क्या हुआ था और किस वजह से? मैं यहाँ पर सर रहता नहीं हूँ। हम लातूर एरिया में रहता हूँ, लातूर जिला में। मेरे को सर 25 तारीख को करीबन 7:45 करीब में मेरा छोटा बच्चा मेरे को फ़ोन किया और बोला कि पापा आप जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। रो रो के मेरे से बात कर रहा था। मैं उनको बोला कि बेटा तू रो मत, हकीकत क्या है बतलाओ, मैं निकल रहा हूँ। बच्चा मेरे को बोला कि मेरा भाई को बहुत ज़्यादा मार दिया हूँ, जल्द आ जा। मैं सर वहाँ से मैं अपने इंजीनियर के लगे फ़ोन किया कंपनी में कि आप गाड़ी लेके आ जाओ जल्द से जल्द, मेरे को बम्बई जाना के हरी स्टेशन में छोड़ दो। वही इंजीनियर आया, मेरे से पूछा, मेरा हालत देखा, कंपनी के लगे फ़ोन किया। कंपनी बोला कि इनको पहले प्लेन के देखो कि प्लेन कहाँ से है। प्लेन नहीं मिला तो प्राइवेट गाड़ी करके कंपनी मेरे को बम्बई भेजा। मैं कल सुबह जब 6 बजे घर पे आया तो मेरे घर में पूरा पब्लिक भरा हुआ था, पूरा मेहमान मेरे घर में आके बैठा हुआ था। मैं पता लगा कि मेरा बच्चे कौन सा हॉस्पिटल में है, कहाँ है, वो बतलाओ। तो कोई नहीं बतला रहा था। एक हमने से मैं पता किया कि मेरा कसम खा के बोलो मेरा बच्चे कहाँ है। अतः घाट के ऊपर हॉस्पिटल में मैं समझ गया कि मेरे बच्चे को डेथ हो गया, मेरा बच्चे दुनिया में नहीं। फिर मैं गिर कर बेहोश हो गया, चिल्लाने लगा कि मेरा बच्चा नहीं है दुनिया में। तो मेरे बहू को, मेरे बीवी को मालूम पड़ा कि ये मेरा छिपाया गया पूरा रात भर कि मेरा बच्चे को इलाज चालू है, लेकिन हकीकत है कि मेरा बच्चा नहीं है दुनिया में। सब बाद में जैसे मैं पता किया, चाहे सबसे पूछने लगा कि भाई एक्चुअल क्या है, मेरे को बतलाओ मेरा बच्चा कैसे मारा गया, कैसे मारा गया वो बतलाओ। पब्लिक में बोला कि सर आप अंकल अपने हिम्मत रखो, बच्चे के जो मर्डर हुआ है सिर्फ 25 से 30 सेकंड के अंदर में। मेरा बच्चा मोटरसाइकिल में पीछे बैठा हुआ था, मोटरसाइकिल चलाने वाला चला रहा था। मेरे घर के पास से जिसे बच्चे निकला पुलिस चौकी के लिए भांडुप, पुलिस चौकी में फोन किया है कि कोई काम था तो जाने के लिए। घर से जैसे निकला वैसे पूछा स्कूटी से 2 बच्चे को मेरा पीछे किया। और तुलसी पराई मिठाई के दुकान है, वहाँ पे मैं बच्चे को जाते जाते पीछे से वार करके कम से कम 28-29 चाकू मेरे बच्चे को मारा गया है। बच्चे मेरे जगह पर दम तोड़ दिया। बाद में लेकर रिक्शा से कोई लेकर भागा, जो गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, वो हॉस्पिटल में। बच्चा तो मेरा खत्म हो गया था। सारी अत्याचार है और बिल्कुल एकदम सोने आना जासूसी करके मेरे बच्चे को मरवाया गया है। क्या उनका किसी से दुश्मनी थी, ऐसा कुछ? ये दुश्मनी थी,
हम इसमें नहीं निकलेंगे, दुश्मनी नहीं थी। वो सजू मलिक के पास में क्यों गया और सजू मलिक के काम क्यों कर रहा है, ये दुश्मनी थी सर। जो पहले सजू मलिक के पास में रहता था वो सजू मलिक से हट गया, उसको नाम मेरे को मालूम नहीं है। मेरे बेटा सजू मलिक के प्रचार में करने लगा 4-5 महीना से, वही उसको दिल में खड़ा है, वही मेरे बच्चे को मरवाया है। अब बाकी कोई नहीं है सर। बस बच्चे को मारने वाला अलग है, मराने अलग है। इसमें सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे की बेटी के हिसाब से, मेरा 1.5 साल के पुत्र है उसको हिसाब दिवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटी की जिंदगी कैसे कटेगा, 24-25 साल के बेटी के, मेरा 1.5 साल के पुत्र, 3 साल के पुत्री है, इसको कौन पालेगा, कौन परवरिश करेगा। मेरा बेटा तो चला गया, लोग ले लिया, लेकिन सर अब हकीकत यह है कि एकदम हिंदू मुस्लिम की एकदम कहानी है। कैसे यहाँ पे हिंदू आगे बढ़ रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे अच्छे से रहा है। अगर मेरे बच्चे अगर यदि गुंडा रहता, बदमाश रहता, तो पुलिस कल क्यों अंतिम संस्कार में कल पुलिस क्यों आया था? 10-12 पुलिस यहाँ क्यों भेज के संभाल रहा था? मेरे बेटा के अंतिम संस्कार में कम से कम 2000 से ऊपर आदमी जो हुए थे। क्या हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, कोई भी औरत कल घर में कम से कम 2000 औरत मेरे बच्चे को देखने के लिए आई। पब्लिक कितने थे, कितना 10-12 पुलिस आराम हो गया संभालने के लिए। अगर मेरा बेटा का गुंडा रहता, बदमाश रहता, तो इतने पब्लिक ने बच्चे को पूजा करने के लिए क्यों आती? मैं सवाल उस पूछता हूँ। क्या उनके ऊपर कोई केस वोस भी थे ऐसा? क्योंकि मीडिया में जो है बोला गया है ऐसा कुछ। सर मेरे बच्चे एक बार घर में सोया था, उसका तबीयत खराब था पूरा, वो दवा भी लेकर आया था अपना ये डंगदा के पास से, अपना क्या नाम है डंगदा को, मेरे बच्चे को फंसाया गया था। मेरा भी बच्चा उसमें भी नहीं, उसमें भी मेरे बच्चे को फंसाया गया था। बेगुनाह था मेरा बच्चा, बेगुनाह था मेरा बेटा, उसमें भी मेरे बाप बेगुनाह था। जलन के मारे उसमें भी मेरे बच्चे को फंसा। बाद में मैंने वो केस आपस करने के लिए मेरे से बच्चे से 4 लाख रुपया लिया। 4 लाख रुपया देने वाला एक बाप यहाँ जिंदा है, आज मारा नहीं है। वो 4 लाख रुपया भी लिया केस से अपना आपस हटाने के लिए। वो भी केस चला 3-4 साल, तब वो 4 लाख रुपया लिया। मैं दिए हूँ, मैं खुद दिया हूँ। सर आपसे क्या क्या कहने बदले। एक बार आपको एक कंपाउंड में, सरिया कंपाउंड में, जब मैं पंजाब में था तो मैं वहाँ मारामारी हुआ था। मैं छोटा बच्चे जो आ जाए वो गया छुड़ाने के लिए, उसको मार कर बेहोश कर दिया लोग। वो घर पर सोया हुआ था, जो बच्चे मेरा दुनिया चला के घर में सोया हुआ था। ये चिल्लाने लगी कि बच्चा क्यों जल्दी, बाबा बाबलू को मर गया। तो बच्चे मेरा उठ के गया, उसमें भी मेरे बच्चे को हाफ मर्डर केस डाल दिया लोग। तब भी थाना जेल में गया, तब भी मैं निकाला। पहला जेल में गया, थाना जेल में, जो कि चक्कू मारे में फंसाया गया हाफ मर्डर में। जबकि बच्चे मेरा 30 पार हो गया था, तब भी मैं हटाया। उस वक्त मैं काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन के लाइन के, मैं काम करता हूँ, सब मैं घर में नहीं रहता हूँ। मैं कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पर, 2 महीने पर आता हूँ, परिवार से मिलता हूँ, बच्चे से मिलता हूँ, मैं बाहर आता हूँ। लेकिन मैं झूठ बोलूँगा तो इस एरिया में पता करिए, कहीं भी जाइए इस एरिया में, मेरा बेटा यदि गुनहगार होगा तो मैं अपने आप को फांसी दे दूंगा। लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल गुनहगार नहीं था। कहीं भी पता करिए कि मेरा बेटा के ऊपर में कोई भी अगर जो सूचना नहीं फंसाया गया है, कोई पब्लिक बोल दे, कोई भी आदमी बोल दे कि मेरा बेटा किसी लाइन में, पूरा लाइन में था, अच्छा गुंडा था, बदमाश था, तो मैं अपने बाप को फांसी दे दूं। लेकिन आप जहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके लड़के जो है गुंडा बदमाश नहीं थे, वहीं पे जो है सारी मीडिया में चल रहा है कि वो गुंडा प्रवृत्ति के थे और केस भी थे। आप खुद भी बता रहे हैं कि उनके ऊपर केस थे। मैं फंसाया गया था मेरे बेटे को। आज जो मीडिया वाला जो है बिक चुका है सर। मैं आपको खुद बोलता हूँ, मीडिया वाला बिक चुका है पैसा के बल पर। जो मर्जी है वो दिखा रहा है। पब्लिक बोल रहे हैं, कल से मैं सुन रहा हूँ, कल रात से मैं सुन रहा हूँ, आज दिन भर वही सुन रहा हूँ। कैसे ऐसे मीडिया दिख रहा है, वो मीडिया वाला क्या सच्चाई है, क्या लोग भरोसा करेगा। आज तो मेरे को खबर आया कि 25-26 लाख रुपया देकर पुलिस वाला को एकदम देकर एकदम चार्जशीट खत्म करने का चाहता है, नाम हटाने का चाहता है। आज के बात है 4 बजे
किन लोगों का हाथ है, आपको किसके ऊपर शक है? मैं आपको बोला ना सर कि सज्जू मलिक के लेकर समुचाई कहानी है। मेरे बेटा का सज्जू मलिक के पहचान नहीं जाता तो ये कहानी नहीं होता। जो सज्जू मलिक के पास में पहले आता था, मेरा बेटा 5-6 महीने पहचान गया, वही हमने समझा जो सूची किया है। सज्जू मलिक उसको नहीं रखा, हटा दिया। उसको नाम मेरे को मालूम नहीं है कि कौन है कौन नहीं, लगे हकीकत ये हकीकत है सर, ये हकीकत है। चाहे हम जिंदा रहे चाहे मर जाए। आज मेरा छोटे बच्चे भाग दौड़ कर है, उसको मरवाने का चलसूची चल रहा है कि इसको मार दिया जाए 2-4 महीना के अंदर। सारा ऐसा होगा तो मैं कहाँ पब्लिक रहेगा, किधर रहेगा? एकदम सुरेना है हिंदू मुस्लिम में कहानी सर। एकदम कैसे हिंदू अच्छा रहते हैं, कैसे कमाते खाते हैं, वही है सर, बाकी कुछ नहीं है। जासूसी से फंसा गया बेटा को। 2 केस है, मैं खुद कबूल करता हूँ। मैं थाना से निकाला हूँ, जेल से निकाला हूँ जमानत पर। मैं खुद है एक बाप हूँ। बेटे को मैं पैदा किया था, बेटा मेरा कैसा है कैसा नहीं है मैं जानता था, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितनी उम्र क्या थी उनके? उनको उम्र क्या था साहब, 30-32 साल की उम्र था। पर आपके सामने बेटी बैठी है, इस याद कर लीजिए, आपका सामने बेटी बैठी है। आज मेरा बेटी का हालत क्या होगा, कैसे गुजारेगी जिंदगी, कैसे ये बेटी अपनी जिंदगी निकालेगी, वो तो सोचिए सर। सच्चाई है, हकीकत है, वो आप दिखलाइए। सच्चाई के मैं आपको पैर पकड़ता हूँ कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, सच्चाई चाहिए, सच्चाई दिखाइए सर। आप सच्चाई दिखाइए, मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा साहब, दूसरा कुछ नहीं बोलूँगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाइए। 2 बार मेरे बच्चे को फंसाया गया है, एकदम हकीकत है। और ये में कहीं भी पूछिए, कोई भी एरिया में जाके पूछिए कि मेरा बच्चा गुंडा था, बदमाश था, तो सर एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ, एक से जवाब दीजिएगा। अगर गुंडा बदमाश होता तो कल जो पब्लिक मेरे घर पर जो यहाँ पर आया, तो ये 10-12 पुलिस क्या कर रही थी? जग बनाने के लिए आई थी, क्यों गलती हटाने के लिए आई थी, यहाँ से रोड क्लियर कराने के लिए? वो तो बतलाइए सर। गुंडे बदमाश को कोई पब्लिक साथ देता है कि इंसान को कोई साथ देता है? वो तो सोचिए। मैं तो कल आपको बोला हूँ कि मेरे घर में क्या हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, कम से कम 2000 औरत था के फिट करी है। कल का दिन, आज का छोड़िए सर, आज का तो कुछ अलग है। ये सब गुंडे बदमाश यदि होता, बदमाश होता, उसका रिकॉर्ड खराब रहता तो पब्लिक क्यों आता? पब्लिक क्यों आता सर? मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और जीन उजाला जो दिखला रहा है, उसे भी मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दे मेरे सामने। यदि पेशा मेरा गुंडा बदमाश था तो मेरे जवाब दे, हकीकत सच्चाई जानकारी करिए, तब दिखाओ कहीं। ये सबसे बिके हुए हैं सर, पैसा का लालच, पैसा दे दो समझा बंद कर दो, लेकिन सच्चाई किसी का सामने नहीं आता है सर। चाची इन चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जो मेरा आदमी बोल रहा है वो सही है। जो आरोप लग रहे हैं उसको लेके क्या कहना है? जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि वो इस टाइप के क्रिमिनल आदमी थे, और उनके जो है उनको जो वार किया गया है, एक गुनाहगार को मारा गया है, एक बदमाश को मारा गया है, इसको लेके क्या कहना है आपका? बाबू जो जलने बलने वाले रहेगा वो तो यही बात बोलेगा ना, मेरे बच्चे से जलते थे और आज भी मेरे बच्चे से जलते हैं। जो जल रहे हैं उन्हीं लोग तो कराए हैं, जो जलते उन्हीं लोग कराए हैं। लेकिन ये माँ का ना बद्दुआ है, जो कराए वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आज मैं तड़प रही हूँ ना, आज मेरी बहू तड़प रही, मेरे बच्चे तड़प रहे। आज मेरे बच्चे को उसने मरवाया है ना, उसको भी कोई मरवाएगा, उसको भी कोई मारने वाला खड़ा होएगा, उसको भी कोई मारने वाला खड़ा होएगा। आज उन्हें मेरे को घर से बेघर किया ना, उसको भी करेगा कोई, उसको भी कोई ना कोई मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी इस घटना को लेके? मेरे पति को मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सर ये तो 29 बार वार किया गया है उनके ऊपर, और जिन लोगों ने वार किया है वो लोग पकड़े भी गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप क्या संदेश देना चाहते? प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मेरे जैसे मेरे पति को मारे वैसे उन लोग की भी मौत चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोल। जैसे कि आप थोड़ी सी डिटेल मुझे बताएंगे कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में क्या डिटेल्स आपको पता है?